We are starting with a new AS today, and that is AS7 Construction Contracts. बेटा अब एक बात समझ लीजिए, AS7 क्यों बनाया गया, मतलब करना क्या है उसमें। तो AS7 इज फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। लिमिटेड वैरायटी है, ज्यादा वैरायटी नहीं है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी नाम सुना बेटा? कंस्ट्रक्शन करना है तो अपन एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे पार्टीज बोलूं तो मेरे पास दो पार्टीज रहती है, एक एक कॉन्ट्रैक्टर और एक एक कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, AS7 सिर्फ इसके लिए बनाया गया, कॉन्ट्रैक्टर के लिए AS7 है ही नहीं। अब एक बात समझो, ये जो मैं यहाँ पे AS7 में हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में हूँ, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इट शुड बी मोर देन 12 मंथ्स। तो AS7 एप्लीकेबल रहेगा मोर देन 12 मंथ्स। ऐसा क्यों? इस AS7 में करना क्या? व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू इन AS7, वी जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्नाइज करना है? रिकॉग्नाइज दो चीजें करनी है, एक मेरा इनकम कितना है और दूसरा मेरा कॉस्ट कितना है। बस AS7 में ये दो चीज करनी। तो AS7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मोर देन 12 मंथ्स का रहना चाहिए। तो ये जो AS बनाया गया है ये बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए बनाया गया है, राइट? अब अगर मैं एक सिंपल सी सिचुएशन बताऊं आपको, मान लेते हैं शॉन इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, राइट? मैंने शॉन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई मुझे एक काम कर, मेरी बिल्डिंग बना के दे। उसने 6 महीने में बिल्डिंग बना के मेरे हाथ में दे दी, 6 महीने में। अब 6 महीने में दिया तो कहने से उसी साल उसको मालूम पड़ेगा उसका कितना खर्चा है, कितना इनकम है। फिर AS7 बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट पीएल में लिखेगा मेरा इतना खर्चा होगा, इतनी इनकम होगी, राइट? अब हुआ ऐसे कि जब मैंने शॉन को बोला कि मुझे 5 स्टोरी बिल्डिंग बना के दे, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दे रहा हूँ, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर शॉन को दे रहा हूँ 5 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, तो एक बात आप समझ जाइए बेटा कि 5 स्टोरी बिल्डिंग एक साल में तो बनेगी नहीं, ये बनेगी धीरे धीरे करके। पहले साल बनेगी, कुछ दूसरे साल बनेगी। तो शॉन क्या करेगा, क्या हर साल खर्चा करेगा? यस। तो बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल वो सिर्फ खर्चा खर्चा लॉस लॉस दिखाएगा और सिर्फ 5 साल में बोलेगा मुझे 1 करोड़ मिल गई बिल्डिंग की, ऐसा गलत हो गया। तो वो इनकम कितना बताएगा हर साल और एक्सपेंस कितना बताएगा हर साल, वो आपको बताना है इस AS7। क्लियर है? AS7 वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, AS9 भी रिकॉग्निशन है, AS7 भी रिकॉग्निशन। हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो है AS9। AS9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये हम नेक्स्ट सेशन पढ़ने वाले हैं। अब ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या रहता है बेटा, आप अपनी इनकम कब मानोगे? तो कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ के बाकी सब AS9 में चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्पेशली AS7 बनाया, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर्स के लिए, राइट? बाकी सब AS9 में। तो मैंने इनकम कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए पूरे साल भर में, ये अपने को इसी, ठीक है? प्लीज इतना लिख के रखिए जल्दी से। तो इस AS में हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को अगर बिल्डिंग बनाने में या फ्लाईओवर बनाने में या जो भी वो ऐसे बना रहा है, वो बनाने में 1 से ज्यादा साल लगता है, तो उसके P&L में इनकम कितना बताएगा, एक्सपेंस कितना बताएगा, वो चेक करना है, ठीक है? अगेन आपको कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत याद आएगा बेटा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, अपन खर्चा करते हैं, बराबर ना? क्या नहीं, वो उस मिक्स नहीं करेंगे अपन, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अलग था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे अपन, मोर और लेस सिमिलर था। अगर आपको याद आ रहा होगा नोशनल प्रॉफिट, याद है नोशनल प्रॉफिट? नोशनल प्रॉफिट था, तो नोशनल प्रॉफिट हम निकालते थे, इस साल का प्रॉफिट कितना कमा है वही करते थे ना। तो इस अभी अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हिसाब से कैसे करना है वो चेक करना है। तो जब भी हम एज पढ़ते हैं हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया ये, वाई आर वी डूइंग दिस एज। आपको याद है AS22 क्या था? AS22 टैक्सेस ऑन इनकम। तो वो हमने वो एज क्यों बनाया था, ये रीजन था क्योंकि अकाउंटिंग बोलता था मैं टैक्स के हिसाब से चलूंगा ही नहीं, मैं अगर 30% है तो मेरे हिसाब से 30% माइनस करके आंसर आना चाहिए। वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए अपन ने DTL DTA बनाया था। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ द AS22। तो उसी तरह AS7 बनाया गया सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अगर उसको कोई चीज बनाने में 1 से ज्यादा साल लगता है
वो टाइम पे आप उसको कैटेगराइज करोगे उसकी इनकम कितनी एक्सपेंस। एक छोटा सा एग्जांपल देना पड़ेगा, ये एग्जांपल में पूरी पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ओवरऑल पूरा और भी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। मैंने आपको बोला था ईयर इज 2020, अपन एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो यहाँ से आ गया शॉन अपना कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो अपन पूरे बुक सिर्फ शॉन के हिसाब से बनाएंगे। शॉन इज द कॉन्ट्रैक्टर, शॉन इज द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया उसने, ऑब्वियसली अगर वो डिसाइड करेगा तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, तो वो बोलेगा सर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बिल्डिंग बनाने का 1 करोड़ चाहिए। ये बिल्डिंग बनने के लिए 3 साल लगने वाला है। कितने साल लगने वाला है? 3 साल, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर बनाएगा वो, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में मतलब 2020 में क्या वो खर्चा करेगा, राइट। एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस हुए 40 लाख रुपए, 40 लाख खर्चा हुआ, राइट। और इसको लग रहा है फर्दर एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड, कि वो जो आगे कंप्लीट करने में काम आएगा ना, और कितना खर्चा करना पड़ेगा उसको लग रहा है, और 40 लाख करने पड़ेंगे, और 40 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कितना खर्चा करेगा टोटल वो? 80 लाख, और उसको मिलेगा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ मिलेगा, मतलब उसका 20 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसा उसको लग रहा है, राइट। तो अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि 2020 का जो इसका पीएनएल रहेगा, जो इसका पीएनएल रहेगा उसमें यहाँ पे वो खर्चा कितना लिखेगा और यहाँ पे इनकम कितनी लिखेगा, बस अपना सवाल सिर्फ उतना ही चालू है। इतना ही, बस पूरे पूरे चैप्टर में यही करना है। ये खर्चा कितना बुक करेगा शॉन, और इनकम कितनी मिलेगा। अगर 2020 में मान लेते हैं यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट ही प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश है। तो प्रकाश ने आइडियली क्या उसको कुछ पैसे देने चाहिए, हाँ या ना? आपको याद आ रहा है कि वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड, प्रकाश बोलेगा जितना सर्टिफाइड हुआ उसको कुछ परसेंट में तुझे दे दूंगा जो भी है, या फिर प्रकाश बोलेगा इस साल नहीं मैं अगले साल देता हूँ। पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं फिलहाल मैं बात ही नहीं कर रहा। फिलहाल मैं ये पूछूंगा आपसे आपका काम कितना हुआ। तो अगर आपने बोला ये 40 लाख कंप्लीट करके 2020 में वर्क कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड वॉज 30%। एग्जाम्पल बताया मैंने, क्या बताया आपको? 30% आपने वर्क कंप्लीट किया, मतलब 70% आना बाकी है। ये सर, अगर वर्क कंप्लीटेड 30% है तो आपने इनकम 30% अभी पकड़ ली। ठीक है, बात कर। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 1 करोड़। 1 करोड़ का 30% आपने इनकम इस साल बुक कर, 30% कंप्लीट हो गया ना। अब मैं आपको बोलूं बेटा प्रकाश ने दिया ही नहीं पैसे, तो आप इनकम बुक करोगे या नहीं? क्यों नहीं करूंगा यार? पीएनएल आपको क्या बोलता है? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। पैसा मिला नहीं मिला आउटस्टैंडिंग बता देते ना अपन, मिलने वाला है बता देंगे, बराबर है कि नहीं? तो पैसा मिलने से ये कोई कंसर्न नहीं रखता है। आपको सिर्फ पता नहीं इस साल की इनकम है या नहीं, मैंने इस साल कमाया या नहीं कमाया, तो बोलूंगा 30 लाख रुपए कमाया मैंने। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको यही चीज चेक करनी रहती है, ये चीज आपको चेक करनी रहती है कि आपने कितना कमाया, राइट। अब मैंने खुद बोला वर्क कंप्लीटेड, इसलिए आपने 30 बोल दिया। व्हाट इफ अगर मैं नहीं देता, तो आप इनकी हेल्प से आंसर निकाल, 40 लाख डिवाइड बाई 80 लाख, तो कहने से मैं 50 टक्के पैसे लगा चुका हूँ, मतलब 50 टक्के काम कंप्लीट हो गया होगा। अगर वो नहीं देते हैं 30%, तो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से 50 टक्के में पैसा लगा चुका हूँ, 50 टक्के काम कंप्लीट हो गया। मैं तो ये बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो फर्स्ट डे पे अपन ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना सेट किया था? 1 करोड़। 1 करोड़ के हिसाब से 40 लाख रुपए मिल चुके हैं, 40 लाख खर्चा कर चुका हूँ, और 40 लाख लगाना बाकी है। मतलब मेरे हिसाब से 50 टक्के खर्चा हो चुका है। मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से 50% कंप्लीट हो गया। इफ दे डोंट गिव यू द कंप्लीशन वर्क, यू हैव टू कंप्लीट विद योर कॉस्ट। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, परसेंटेज कंप्लीट कितना हुआ? तो कहने से 40 लाख का मैंने खर्चा किया है, और टोटल 40 + 40, टोटल टोटल कॉस्ट मेरा 80 है, तो मैं बोलूंगा 50% में खर्चा कर चुका हूँ, इसका मतलब 50 टक्के मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो मैं इनकम भी 50 टक्के पकड़ूंगा। मेरे 1 करोड़ की इनकम कितनी होगी? 50%, 50 लाख, और मेरा खर्चा कितना हुआ? 40 लाख। तो इस साल का नेट प्रॉफिट हो गया 10 लाख। सिंपल, समझ में आया? मैं अगले साल गया,
कि अगले साल मैं और भी कुछ खर्चा करूंगा बेटा। 2021 में मैंने और एक्सपेंस किया, एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर मैंने और 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए और लगाए, थोड़ा मटेरियल लगा होगा, थोड़ा लेबर लगा होगा, जो भी लगा होगा, 10 लाख बढ़ गए, राइट। और मुझे अभी लग रहा है फर्दर एक्सपेंसेस विल नाउ बी 25 लाख। पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, 40 लाख की बात है, अभी तो आप 35 बोल रहे हैं। ठीक है ना यार, भाव कुछ सस्ता हो गया होगा, कुछ सीमेंट का भाव सस्ता हो गया, जो भी है, मुझे लग रहा है 35 लग रहा है, राइट। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज कंप्लीशन नाउ। ऐसा नहीं बोलोगे यार। आज तक का टोटल खर्चा कितना हुआ? आज तक का टोटल खर्चा कितना हुआ है आज तक का? पहले 40 हो चुका था और अभी कितना हुआ? 10, मतलब कहने से 50 लाख प्लस 50 डिवाइड बाय 25, और कितना लगने वाला है? 25, बराबर है क्या? तो कितना कंप्लीट हो गया? समझ में आया? 66। मैं बोलूंगा यहाँ तक मेरा 66.66 कंप्लीट हो गया, आप ये 28 नहीं बोलोगे, आज तक का टोटल बोलो ना। आज तक का टोटल मैं बोलूंगा मेरी 66.67% बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बराबर है क्या? नाउ यू ओनली टेल मी, इस साल का खर्चा मैं कितना बुक करूं, प्लीज बताइए। पीएनएल में खर्चा कितना बोलूं? तो मैंने तो 10 लाख की है ना, जितना भी आप खर्चा करोगे उतना लिखो पूरा। व्हाट अबाउट द इनकम ना, इस साल इनकम कितना? तो अगर आप बोलोगे, सुनो सुनो, 1 करोड़ का 66.66 कितना होता है? 66,67,000, बराबर है क्या? मतलब आज तक का पीएनएल में इतना आना चाहिए था, जिसमें से एक पहले साल में कितना बुक कर चुका हूं? 50। तो इस साल की इनकम कितनी? तो बाकी का टर्नओवर इस साल में इनकम इनकम रिकग्नाइज करो 16.67, क्योंकि मेरा आज तक का टोटल इनकम जो 100 करोड़ का, सॉरी 1 करोड़ का 60 ये था 66.66, 1 करोड़ का मतलब 66,67,000। आज तक के पीएनएल क्रेडिट में मेरा ये आ जाना चाहिए था, बराबर, जिसमें से पहले साल में 50 हो गया है, तो बाकी का बचा हुआ 16.67 इस साल में करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, तीसरे साल 2022 की बात समझ, आखिरी साल है ना, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ मेरा 22 लाख रुपए, बस 22 लाख रुपए। तीसरे साल का पीएनएल कितना रहेगा? मैं यहाँ पे कोई कंप्लीशन लेवल नहीं निकालूंगा, क्योंकि पूरा मेरा बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, बस कंप्लीट हो गया ना। तो खर्चा कितना हुआ यहाँ पे? 22 लाख। अब मुझे यहाँ पे इनकम कितना है? तो कहना है से, तो 1 करोड़ में से ऑलरेडी मैं 50 यहाँ बुक कर चुका हूँ, 16 यहाँ बुक कर चुका हूँ, बाकी बचा हुआ अभी बुक करो ना फिर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 1 करोड़ का था, 1 करोड़ में से 50 लाख मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया, 16 इधर बुक किया, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, अब आपको एक बार समझ में आई क्या, मेरे पीएनएल क्रेडिट में 1 करोड़ ही गया, क्या मेरा सेल 1 करोड़ ही होने वाला था? हाँ। तो बस ये पूरे एएस ने सिर्फ ये बताया कि 1 करोड़ तीसरे साल की इनकम नहीं है, ऑल्दो आपको 3 साल बाद एक्चुअल में आप कमाओगे, क्योंकि आपने बिल्डिंग तैयार की, लेकिन आपने ये तीसरे साल नहीं कमाया, आपने ये पूरे 3 साल में मिलकर कमाया। तो पहले साल की इनकम कितनी, दूसरे साल की इनकम कितनी, तीसरे साल की इनकम कितनी, आपको ये चेक करना है, एएस में करना यही है अपने। समझ में आया पॉइंट सबको? ये बोलो। मतलब समझा नहीं, फिर से बोलो। इधर ही 50 लाख ले लिया, हाँ हाँ। बेटा देखो, वो अगर आप 50 लाख का 66% लोगे, तो बाकी बचा हुआ फिर बाकी बचेगा क्या करोगे? तो फिर आपका प्रोपोर्शनेट नहीं होगा ना बराबर, आपका 1 करोड़ पूरा नहीं आएगा। आपका काम है 1 करोड़ डालना पीएनएल क्रेडिट में, बचा हुआ पीएनएल में क्रेडिट में नहीं डालना है आपको, टोटल मिला के 1 करोड़ रुपए पीएनएल के क्रेडिट में डालना है। तो आपको क्यूमुलेटिव अप्रोच ही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब पहले साल मेरी बिल्डिंग 50% बन चुकी है, सेकंड साल मेरी 66.67 बन चुकी है, और तीसरे साल मेरी बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपेंस एंड इनकम। क्या ये बात समझ में आ रही है सब? पक्का? बस आपको पूरे चैप्टर में यही करना है। इसके अलावा एक और इसमें नया ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट आपके खर्चे 1 करोड़ से ऊपर हो जाए, 1 करोड़ से ऊपर हो जाए, एस्केलेशन को 1 मिनट बाजू रखते हैं। मैंने शॉन को एकदम क्लियर बोला था, प्रकाश ने एकदम क्लियर बोला था, मैं 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ के ऊपर 1 रुपया दूंगा नहीं, 1 करोड़ इज द फाइनल प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, नो एस्केलेशन नथिंग। और शॉन ने एग्री भी किया था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शॉन फील्स दैट नहीं बॉस मेरा खर्चा ज्यादा होगा, खर्चे अपने कैलकुलेशन बिगड़ गई थी कि भाव अभी मार्केट में इतना बढ़ गया कि मैं 1 करोड़ के अंदर पूरा कर ही सकता हूँ, मुझे 1 करोड़ 5 लाख लगेंगे, तो ये 5 लाख का प्रोविजन ऑन द स्पॉट उसी साल में बुक करके खत्म करो, प्रोविजन पहले बनाते हैं। यू हैव द राइट टू क्रिएट अ प्रोविजन, मतलब उसी साल में आप लॉस बुक करके, इफ एट ऑल
at any point of time, I repeat again, if at all at any point of time the entity feels that कि आपका टोटल जो भी खर्चा है, खर्चा प्लस जो होने वाला खर्चा है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बीट कर रहा है, मतलब आपको 1 करोड़ था लेकिन शॉन को लग रहा है एक खर्चा 1 करोड़ 5 लाख होगा, तो वो 5 लाख का आपको प्रोविजन ऑन द स्पॉट वहां पे बुक करके खत्म करना पड़ेगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोविजन. और ये बार बार जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो इसके ऊपर ही आएंगे, प्रोविजन कितना बनाओ. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा. लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? कीजिए क्वेश्चन कॉपी कर. कौन इज द कॉन्ट्रैक्टर? इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ. थ्योरी पॉइंट्स हम रीड करेंगे पढ़ेंगे भी, लेकिन वो 3-4 थ्योरी क्वेश्चन है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. वो 2-3 पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो. तो अपने एक चीज ध्यान में दी कि मैंने फर्दर एक्सपेंस हमेशा चेंज किया. अंदाजे थे ना, अंदाजे बदल सकते हैं बॉस. पहले साल में मुझे लगा और 40 लाख लगेंगे, दूसरे साल में लगा मुझे 25 लाख ही लगेंगे, और तीसरे साल में मेरी बिल्डिंग रेडी हो गई. ठीक. क्या क्या? कम कैसे होगा बेटा? वही बोलो ना, फर्दर एक्सपेंस ज्यादा हो गए अपने अगर, तो आप एक बात समझो कि आप आपका कॉस्ट बीट हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बीट हो रहा है, प्रोविजन बनाना खत्म करो. यस, कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस? इसका फॉर्मूला एक्चुअल में अपन ने क्या बनाया, बता रहा हूँ. परसेंटेज कंप्लीशन का अपन ने फॉर्मूला क्या बताया? एक्सपेंसेस incurred till date upon expenses incurred till date plus further estimated expenses. बराबर है क्या ये? into 100. This is the very first step which you have to follow. अगर परसेंटेज कंप्लीट उन्होंने दिया तो वो बोनस क्वेश्चन आपको निकालने की जरूरत नहीं, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना सर ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है.
तो दैट इज द वर्क सर्टिफाइड देन, राइट। अब अगेन ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कुछ काम का नहीं। अगर वो बोलता है एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट, चाहे सर्टिफाइड हो चाहे नॉट सर्टिफाइड हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खर्चा हुआ या नहीं वो होना बहुत जरूरी है। अगेन पे हुआ या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता। मैंने इंकर्ड वर्ड यूज किया, मैंने यूज किया कि पे नहीं, इंकर हुआ मतलब मान लेते हैं मैंने 10 लाख रुपए रेंट पे किया, सॉरी लेबर को पे किया, 2 लाख रुपए देना बाकी है, मेरा खर्चा 12 लाख रुपए, पे आपने 10 किया, व्हाट इज द एक्सपेंसेस इंकर्ड 12 लाख। अपना वही रेगुलर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला कंसेप्ट। इन शॉर्ट अपन चलते अक्रूवल पे ही है, कैश बेसिस पे नहीं चलता। आप ये नहीं बोलोगे सर मैंने 10 लाख पे किया तो मेरा खर्चा 10 लाख है, मेरा 2 पे भी तो करना है ना, खर्चा 12 लाख है। व्हाट इज द एक्सपेंसेस इंकर्ड, आई यूज द वर्ड, आई डिड नॉट यूज द वर्ड एक्सपेंसेस पेड। अक्रूवल सिस्टम आज भी फॉलो होगा, चाहे वो वर्क सर्टिफाइड हो चाहे नॉट सर्टिफाइड हो, इट हार्डली मैटर्स। खर्चा किया है ना आपने, खर्चा करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, खर्चा करना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है किसी पक्का, राइट। चलिए 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट टू रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लिखा अपन ने, पहले लिखा अपन ने क्या रिकॉग्नाइज करना, राइट। अगेन रेवेन्यू 2 टाइप का रहता है। जैसे प्रकाश और शॉन के बीच में बात चालू थी, प्रकाश ने बोला कि इसका प्राइस क्या सेट करोगे, शॉन ने बोला 1 करोड़, बात कर रहा, क्या वो फिक्स प्राइस था, दैट वाज द फिक्स्ड रेवेन्यू, राइट। फिक्स 1 करोड़ में फिक्स किया। दूसरा एक रहता है प्रकाश की चॉइसेस अलग थे। प्रकाश बोलता है कि नहीं टाइल्स ये नहीं डालना, कलर ये नहीं करना, सीलिंग में ये नहीं होना, फैंस ये लगाना। तो शॉन बोला भाई तेरे खर्चे के हिसाब से मुझे मेरा ये पर्टल खाएगा नहीं है, कि मेरे इसमें आएगा नहीं पूरा, तो एक काम कर, जो तेरे को चॉइस करना है तेरे हिसाब से चॉइस कर, जो भी कॉस्ट रहेगा उसका 10% मैं लूंगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है। देखो एक होता है प्रकाश ने कहा मुझे बिल्डिंग बना के दे तेरे हिसाब से, मटेरियल अच्छा यूज करना, तेरी ईमानदारी पे मटेरियल अच्छा यूज करना, मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स्ड, राइट। दूसरा जब प्रकाश आया 1 करोड़ फिक्स करने से पहले प्रकाश ने बोला देख कलर तू ये यूज करेगा, टाइल्स तू ये डालेगा, टैप्स ये डालेगा, फैंस ये डालेगा, लाइटिंग मेरे को सिस्का की चाहिए, रेगुलर लाइटिंग चलेगी नहीं, बटन जो है मुझे लाइटिंग वाले चाहिए, प्लस ये स्मार्ट होम चाहिए, सब कुछ मेरे मोबाइल पे चलना चाहिए। तो शॉन बोला भाई इतने खर्चे में इतना खर्चा होगा नहीं मुझसे, 1 करोड़ में तेरे को सब कुछ चाहिए, तो एक काम कर मैं तेरे साथ चलता हूँ, जो जो पसंद है तुझे तू तेरे हिसाब से ले, राइट, तेरे हिसाब से ले, जो पसंद है, जितना भी तेरा कॉस्ट रहेगा उसका 10% मुझे देना, दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। अब जो जो तेरी चॉइस है मैं हर जगह चलूंगा तेरे साथ, तू 10 जगह घुमाएगा मैं 10 जगह चलूंगा तेरे साथ, चॉइस कर, राइट। जितना भी कॉस्ट जाएगा 10% मैं लूंगा, ये मेरी रेवेन्यू। समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज इज द पॉइंट हियर। समझ में आया सबको ये, तो ये हो गया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैसे, एक फिक्स्ड और एक कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेजेस, दैट इज टोटल एक्सपेंस जो भी रहेगा उसका सर्टेन परसेंट मार्जिन। ऑब्वियसली शॉन मेहनत कर रहा है तो शॉन कुछ तो मार्जिन लेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है। प्लीज देख कर रखिए, रेवेन्यू 2 टाइप्स। रेवेन्यू का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है फिक्स्ड 1 करोड़, या फिर उसने स्क्वायर फीट के हिसाब से फिक्स किया होगा कि 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का भाव चालू है, जितना स्क्वायर फीट है 5,000 इंटू 5,000 करके मुझे दे देना, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नॉर्मली स्क्वायर फीट नहीं आएगा आपको, या तो फिक्स रहेगा या कॉस्ट प्लस रहेगा। 80% ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट 90% ऑफ द केसेस में फिक्स ही रहेगा, कम ऐसे चांसेस है लेकिन आ सकता है कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज। ओके नेक्स्ट बेटा, उसके रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, व्हाट इज एग्जैक्टली रेवेन्यू। अगर मैं फिक्स प्राइस की बात करूं तो कैन आई से अग्रीड प्राइस, अपना 1 करोड़ तय हुआ था ना, 1 करोड़ प्लस एस्केलेशन प्राइस अगर कुछ रहेगा तो। जॉन ने बोला था मैं 1 करोड़ ले रहा हूँ, सीमेंट का भाव मैंने ऑन एन एवरेज 320 रुपये पकड़ा है, 300 रहा तो भी बेर करूंगा, 310 रहा तो भी मैं बेर करूंगा, 320 रहा तो भी बेर करूंगा, 320 के ऊपर अगर कभी पॉइंट आ गया तो वो एक्स्ट्रा देना मुझे, तो दैट इज एस्केलेशन। समझ में आ रहा है। प्लस प्लस माइनस वेरिएशन, स्टार्टिंग में जब प्राइस तय हुआ था, राइट,
तो प्रकाश ने बोला था मुझे रेगुलर बालकनी जैसे अपन बनाते हैं वैसे। बाद में अचानक से उसने बोल दिया नहीं मुझे बालकनी नहीं, मुझे वहां पे गार्डन चाहिए, वहां पे मुझे पूरा गार्डन चाहिए। तो शॉन बोला भाई पहले पहले तय नहीं था, अब करना है तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, दैट इज वेरिएशन, राइट। ओके, तो वेरिएशन कॉस्ट ऐड हो सकता है उसके रेवेन्यू में। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं प्रकाश ने उसको स्टार्टिंग में बोला था मुझे स्विमिंग पूल भी चाहिए, तो उसने स्विमिंग पूल का कॉस्ट पहले से पकड़ के रखा था 1 करोड़ में, राइट। अचानक से उसने बोल दिया नहीं नहीं स्विमिंग पूल कैंसिल कर, तो अभी प्रकाश क्या बोलेगा कि अब इसका पैसा माइनस कर। तो फ्यूचर में कभी हो सकता है जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है देयर कैन बी वेरिएशन, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है। तो अगर कुछ प्लस माइनस होता है बाद में, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए, शॉन बोलेगा इसका पैसा बढ़ेगा या शॉन बोलेगा इसका पैसा कम होगा, जो भी होगा तो प्लस माइनस वेरिएशन आ सकते हैं फ्यूचर में। आगे क्लेम्स, नाउ व्हाट इज क्लेम्स। हुआ ऐसे कि शॉन ने 10 लेबर वहां पे लगा के रखे, राइट। 10 लेबर लगा के रखे, क्या 10 लेबर रोज की पगार लेंगे, हाँ या ना, राइट, हाँ लेंगे। शॉन ने बोला था टाइल्स जल्दी जल्दी पसंद करो, लेबर बैठे लेबर टाइल लगाएगा, राइट। प्रकाश बोला हाँ करता हूँ हाँ करता हूँ हाँ करता हूँ। 3 दिन लगा दिया उसने टाइल पसंद करने में और टाइल आई नहीं, तो क्या मुझे 3 दिन की पगार देनी पड़ी उनको। अगर मैं उनको कोई और साइड पे भेज देता था वापस की साइड पे आएंगे नहीं जल्दी को, तो इसका काम लेट होगा, तो मैंने कहीं भेजा नहीं उनको, सिर्फ 3 दिन मैं बिठा के रखा, सिर्फ कुछ काम नहीं किया। कौन तो बोलेगा ना तेरे चक्कर में बैठे हुए यहाँ पे 3 दिन की पगार भर के दे, दैट इज क्लेम्स, अपना प्राइस बढ़ जाएगा उसका, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज पेनल्टीज। जॉन ने उससे भी काम गलत कर दिया, राइट। उसके चक्कर में बाजू वाले मतलब जब वो काम चालू था उसका, बाजू वाला जो घर था उसके घर में कुछ डैमेज हो गए जॉन के चक्कर में, तो वो तो प्रकाश को पकड़ेगा क्योंकि ओनर प्रकाश है, राइट। तो प्रकाश क्या बोलेगा तेरे चक्कर में भरना पड़ा, तूने ध्यान नहीं दिया, तेरे लेबर्स पे ध्यान दे थोड़ा, तेरे चक्कर में पेनल्टी पे करनी पड़ी, तूने कुछ रूल तोड़ा है उसके चक्कर में मुझे पेनल्टी पड़ी, तेरे तेरे कॉन्ट्रैक्ट में से काटूंगा मैं, समझ में आ रहा है। पेनल्टीज कम होगी, बहुत लॉजिकल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स। अगर प्रकाश ने उसको पहले से बोला होगा कितना टाइम लगेगा, उसने बोला 3 साल लगेंगे, उसने बोला देख 2 साल में देगा 5% ज्यादा दूंगा, अगर बिल्डिंग 2 साल में रेडी हो गई 5% ज्यादा ले ले, दैट इज इंसेंटिव्स, इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत सारी चीजें एडलेस हो सकती है, अगेन दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। प्लीज बताइए एग्रीड प्राइस 1 करोड़ था, वो तो देगा ही देगा। एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रह सकता है, एस्केलेशन कि अगर ये एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर गया तो आपने मुझे भर के देना, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो आप भर के दोगे, इससे ऊपर गया वरना नहीं दूंगा, बताऊंगा बिल भी बताऊंगा आपको, राइट। देयर कैन बी प्लस माइनस वेरिएशंस। कुछ क्लेम्स अगर मेरे लेबर्स खाली बैठे तो आपको उतनी भरपाई करके देनी पड़ेगी, मेरे चक्कर में आपका भी लॉस होता है माइनस भी करके दूंगा आपको, और अगर उसने पहले बोला था कि टाइम के पहले अगर कुछ कंप्लीट हुआ तो मैं तुझे इंसेंटिव दूंगा, वो भी सब ऐड होगा, समझ में आ रहा है। प्लीज टॉपिक रेवेन्यू में क्या क्या आ सकता है। रेवेन्यू इंक्लूड्स, इसमें से ऐसे कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया, सब समझ में आ रहा है, राइट। दिस इज बिट ऑफ थ्योरी पॉइंट्स, कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट, ये एक थ्योरी पॉइंट है बेटा, इसका प्रॉपर थ्योरी मैंने नीचे नोट्स में डाला है, इसका प्रॉपर थ्योरी मैंने नोट्स में डाला है। व्हाट इज इट, व्हेन टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, व्हेन देयर इज अल्टीमेट सर्टेनिटी अबाउट कलेक्शन। मालूम है कि प्रकाश पैसे देगा, मालूम पड़ रहा है प्रकाश 2 साल पहले मतलब कल इसके पहले वाले साल में इंस्टॉलमेंट हो गया, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर नहीं पाऊंगा ना, देगा नहीं वो पैसे। दूसरा है अमाउंट कैन बी मेजर रिलायबली, अगर आप अमाउंट मेजर कर सकते हो तो ही, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि प्रकाश इज अ चार्टर्ड, ठीक है वो सीए बन चुका है, टॉन को उसने ये बोला था तू मुझे बिल्डिंग बना के दे, बदले में 10 साल के रिटर्न 10 साल के तेरा ऑडिट मैं करके दूंगा फ्री। अब मैं अमाउंट नहीं मेजर कर पाऊंगा ये टाइम, तो अगर आप अमाउंट मेजर कर रहे हो तो ही आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, अगर अमाउंट मेजर नहीं करोगे तो लिखोगे क्या वहां, यहाँ पे कुछ तय नहीं हुआ था, यहाँ पे उसने बोला तू मेरी बिल्डिंग बना मैं 10 साल का ऑडिट करूंगा, अमाउंट फिलहाल नहीं है, राइट। ऑब्वियसली अमाउंट निकालना पड़ेगा, अगर आप अमाउंट रिलायबली मेजर कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड नहीं कर, राइट। एक तो कलेक्शन का आना चाहिए, कलेक्शन होना ही चाहिए, और दूसरा वो अमाउंट मैंने मेजर करना चाहिए। 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मैंने नीचे नोट्स में डाला है बेटा,
नोट्स में डालें तो आपको नोट्स में एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, मैंने आपको अभी ये चीज ऑलरेडी बताया अभी, टोटल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट अपन टोटल कॉस्ट। अब ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है एग्जैक्टली? इंकर्ड प्लस फर्दर एक्सपेंसेस, जो भी एस्टिमेट एक्सपेंस रहेंगे वो। सबसे पहली चीज आपको ये निकालनी है, परसेंटेज कंप्लीशन में कितना परसेंट हुआ है, जितना कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का उतना परसेंटेज आप रेवेन्यू मांग के चलो। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द वेरी सिंपल पॉइंट। आगे नहीं नहीं, क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन। ये जो पॉइंट्स नहीं, ये जो पॉइंट्स मैं क्वेश्चन से कवर करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स वो बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माय एक्सपेंसेस एक्सीड माय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एट दैट टाइम वी हैव टू क्रिएट द प्रोविजन। लिखते हैं इसको और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके पॉइंट पूरे इसमें क्वेश्चन तो यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। if at any point of time if at any point of time the expenses incurred plus further sub expenses exceed the contract price, then the contractor is allowed to make a provision। लॉस हो रहा ना बेटा उसका, he is allowed to make a provision, या फिर उसको बोल सकते हैं he can book the loss immediate। इसको इवन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स book the loss immediately। इसमें दो टाइप की वैरायटी आती है बेटा। पहली टाइप की वैरायटी थोड़ी इजी है, एक दो क्वेश्चंस में ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, या फिर इसमें एक नोट लिख देता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन revenue recognition on the basis of percentage completion will not change। ध्यान दो, revenue recognition on the basis of percentage completion will not change। मतलब मेरा रेवेन्यू चेंज नहीं होगा कभी भी, आपको प्रोविजन बनाना अलाउ कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का तरीका चेंज कर दो। मतलब क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 3 लाइन का क्वेश्चन आता है, तीन लाइन का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹50 lakhs, expense incurred till date is ₹40 lakhs। ठीक है, एंड further estimated expenses, further estimated expenses आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेट करने दो मुझे, नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, वो अमाउंट ऐसे लिया मैंने कि वो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्दर एस्टिमेट एक्सपेंसेस इज ₹15 लाख, वो इतना आपको देंगे, उससे बोलेंगे रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस, रिकॉग्नाइज द इनकम, या फिर व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन यू क्रिएट इन दिस ईयर। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब एक बात आपको समझ में आ रही है, एक बार जब देखा मैंने तो मेरा टोटल खर्चा कितना होने वाला है बेटा, 55, इट एक्सीडेड माय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 5 लाख का लॉस हुआ, ये बात फॉर श्योर। इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख का प्रोविजन बने, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, सर 5 लाख का प्रोविजन बना दो, गलत, गलत, 5 लाख का प्रोविजन अलाउड नहीं है। प्रोविजन कैसा अलाउड है वो आपको समझना है, और वो पीएनएल पे एकदम इजीली समझेगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आना, चुपचाप एक पीएनएल बनाना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। यहाँ पे 5 लाख का प्रोविजन अलाउड नहीं है, 5 लाख का लॉस हुआ है, समझ में आ रहा है, 5 लाख का लॉस हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना सॉल्यूशन में, परसेंटेज कंप्लीशन। कैसे निकालते हैं बेटा परसेंटेज कंप्लीशन, चल आज तक का खर्चा कितना हुआ है 40 प्लस 40 डिवाइड बाय और कितना होने वाला है 15 इंटू 100 विल गिव मी हाउ मच परसेंट, 7272%, बराबर है क्या, राइट। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा पीएन बोलूं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फोर्सिएबल लॉस, लॉस कितना होगा, कहने से 55 lakhs minus 50 lakhs is ₹5 lakhs, कैसे आएगी, दिस इज माय टोटल एक्सपेंस, दिस इज माय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इतनी बात तो क्वेश्चन देखते से समझ में आ रही है कि 55 लाख का खर्चा होने वाला है 55 का, लेकिन इनकम मेरी 50 आने वाली है, 5 लाख का कंफर्म लॉस होने वाला है, राइट। तो प्लीज गलती नहीं करना, 5 लाख का आंसर प्रोविजन लिख के नहीं आना, 5 लाख लॉस होने वाला है, राइट। अब मुझे बताइए अगर मैं एक छोटा सा पीएनएल बनाऊं, छोटा सा पीएनएल बनाऊं, आप भी ऐसे पीएनएल क्वेश्चन बना के आंसर दोगे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, यू कैन मेक अ पीएनएल इन योर मेन आंसर ना, पीएनएल। प्लीज बताइए यहाँ पे मैं खर्चा कितना लिखूं, जितना इंकर हुआ है, आज तक का इंकर कितना हुआ है 40 लाख, मैं यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट करूं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब मैंने आपको क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर मैंने लिखा बेटा, ऊपर नोट लिखा ना मैंने, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन विल नॉट चेंज। जितना अब मैंने आपको क्या बोला, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है आपने, जितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, तो आपका कितना कंप्लीट हुआ है बेटा, 50 लाख का कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 72.7272%, प्लीज बताइए कितना आ रहा है, 36 बराबर है क्या, और मेरा इस साल में लॉस होने वाला है, बराबर है क्या, नेट लॉस कितना 5 लाख, व्हाट इज द प्रोविजन विच आई कैन मेक, this is the provision which I can make, very important question from exam point of view। क्वेश्चन में से 3 लाइन थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है, फर्दर एक्सपेंस इतना है, तो एक बात तो समझ में आ गई, बस 55 लाख रुपए खर्चा है, मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बीट कर चुका हूं, मतलब मेरा लॉस होने वाला है, कंफर्म है, 5 लाख का लॉस है, प्रोविजन 5 लाख नहीं है, 5 लाख लॉस है, तो व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, वो वहां पे प्रोविजन आएगा। वो सेल कैसे लिया वो समझ में आ रहा है क्या, सेल कैसे लिया समझ में आ रहा है, ऊपर जो मैंने नोट लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन विल नॉट चेंज, जितना कंप्लीट हुआ है उतना ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, कंप्लीट कितना हुआ है मेरा 72.72, तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन 72.72 ही रहेगा, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। इतना ही क्वेश्चन, इतना ही सॉल्यूशन, आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है बेटा, एंड देयरफॉर a loss of rupees 1.3636 lakh can be made in the current year, can be booked in the current year, you can use the word a loss can be booked or you can use the word a provision can be made, दोनों ही वर्ड चलता है क्या, a provision of rupees 1.3636 lakhs can be made in the current year। इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट आ सकता है, वो ट्विस्ट थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इस प्रैक्टिकल पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया सबको, ये नोट समझ में आया ऊपर, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज
80 lakhs. Expenses incurred till date. Rupees 50 lakhs. Further, estimated expenses rupees 45 lakhs. Make it 48 lakhs. 48 lakhs. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? कंप्लीशन परसेंट. Percentage of completion. यस, परसेंटेज कंप्लीशन कितना है बेटा? It is 50 divided by 50 plus 48 बराबर 51.02%. ठीक है. 02 दो डिजिट चलता है, 2 डिजिट लेंगे तो चलता है. जब सेकंड डिजिट पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो भी चल जाएगा. प्लीज बताइए मेरा लॉस कितना होने वाला है? 18 lakh. कैसा है 18 लाख? प्लीज बताइए. 98 lakh minus 8. आ रहा है 98. 98 में से 80 लाख ही मिलने वाला है, मतलब 18 लाख तो कंफर्म लॉस हो गया ना मेरा. बराबर है. 18 लाख समझ में आया कैसे आया? प्लीज बताइए प्रोविजन कितना? तो यहाँ पे पीएनएल है. टू एक्सपेंसेस इंकर्ड. करंट ईयर एक्सपेंस कितना है बेटा? 50 50 lakh. लाख बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मेरी इनकम है. इनकम कितना ले सकता हूँ बेटा मैं? जितना भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 51.02% अलाउड है. कितना? 40,81,600. 40.816 लाख बराबर है क्या? ये समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे बुक करना? बाय नेट लॉस. लॉस कितना बुक करूं? 18 lakh. 18 लाख. तो बाकी बचा हुआ प्रोविजन 8,81,600. समझ में आया कैसे? पक्का. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें एक नया पॉइंट है. वो नया पॉइंट मैं एक और क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा. ठीक है. अगर बना हुआ है तो वो बना हुआ लेता है. ये लिखा सबने? प्रकाश कनेक्ट कर पा रहे हो? ओके. क्वेश्चन विजिबल है? देखो क्वेश्चन. अगेन इसको ट्रिपल स्टार रेटिंग दे दो. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज द सेकंड वैरायटी जो आपको पूछ. आधी चीज वही करनी है, उसके बाद एक नया चेंज, एक ट्विस्ट है. मुझे नीचे दो बॉक्स, नीचे बॉक्स बना ना ग्रीन बॉक्स, वो चेंज है. बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है. हाँ 495. देखा क्वेश्चन?
मैंने आपको क्या बताया था बेटा, सर्टिफाइड हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आपका आज तक कितना खर्चा हो चुका है प्लीज बताइए, आज तक 6050, और कितना होने वाला है इसके बाद 4950। तो आप मुझे परसेंटेज कंप्लीशन दे सकते हैं कि पहला से वही है, मैं चेंज करूंगा ही नहीं। यस, कैसे करें, पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकालता है। तो मैंने आपको बोला था वर्क सर्टिफाइड हो या नहीं हो, बता 55%. परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सपेंसेस इंकर्ड टिल डेट वेदर सर्टिफाइड और नॉट, मुझे कुछ परवाह नहीं है बेटा, सर्टिफाइड और नॉट इससे कुछ परवाह नहीं है, खर्चा हुआ है कि वो बात इंपॉर्टेंट है। डिवाइड बाय expenses incurred till date plus further estimated expenses into 100। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला, प्लीज बताइए कितना, 4000 आने के 5000 है, सॉरी 5000 प्लस 1050 अपॉन 5000 प्लस 1050 प्लस 4950 into 100 is giving me how much percentage, 55. 55%, बराबर है क्या। अब मैं आपको फिर से पूछ रहा हूं बेटा, आपका टोटल खर्चा क्या मेरे रेवेन्यू को बीट कर रहा है, चेक करो अच्छे से, बीट कर रहा है। 11000 आ रहा है और ये 1000 ही आ रहा है, मतलब 1000 रुपए का तो कंफर्म लॉस हो गया ना मेरा, 1000 का लॉस हो गया। अगर मैं नीचे का वो दो चीजें छोड़ दूं तो मेरा पीएनएल कैसे बनेगा प्लीज बताइए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले तो बताइए लॉस कितना कैसे आया, इट इज टोटल एक्सपेंस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बराबर है क्या। ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी, दे वोंट एवर, दे विल नॉट से, वो सिर्फ खर्चे दे रहे हैं ना, आपको खुद पता लगा, टोटल खर्चा पकड़ो, टोटल रेवेन्यू पकड़ो, कम आ रहा है। तो टोटल एक्सपेंस मेरा 11000 हो रहा है और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10000 है, मतलब 1000 का कंफर्म लॉस हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। यस, अब मुझे बताइए मेरा पीएनएल कैसे आएगा। अब मेरा अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो मेरा एक्सपेंसेस इंकर्ड कितना है अभी तक, तो कहने से आज तक 6050 हुआ, 6050. 6050। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इनकम कितना जनरेट कर सकता हूँ प्लीज बताइए, कैसे, जितना भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका परसेंटेज कंप्लीशन, 10,000 का कितना परसेंट, 55%, बराबर है। मतलब सामने वाले ने मुझे कितना पैसा देना चाहिए, 5,500। अब पैसों की बात है, अगर शॉन बोलेगा 5,500 देना है तो प्रकाश ने 5,500 देना चाहिए ना उसको, यस और नो, 5,500 देना चाहिए। लेकिन प्रकाश की नजर में आ गया कि वो शॉन के खर्चे ज्यादा होने वाले, शॉन के खर्चे ज्यादा होने वाले ना, तो प्रकाश को मालूम है शॉन को पूरे पैसे देंगे, भाग जाएगा, बोलेगा लॉस हो रहा है मेरा, राइट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक नया पॉइंट, 5,500 में से वो कितना दे चुका है, 4,000, और कितने देगा टू बी रिसीव्ड, और कितने देगा 1400, मतलब कहने से 100 रुपए डुबाने वाला है, कंफर्म लॉस है, कंफर्म लॉस है ना, वो लॉस अभी के अभी बुक करो, वो लॉस अभी के अभी बुक करो, मतलब यहाँ पे क्लियर बताओ, टू लॉस रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज हो गया, प्रोविजन नहीं है, ये कंफर्म लॉस है। 5,500 मिलने चाहिए, दिखा रहे हो ना आप यहाँ 5,500, मतलब उसने 5,500 देने चाहिए, यस और नो। लेकिन प्रकाश क्या बोल रहा है, 4,000 दिया है 1,400 और दूंगा, बात खत्म। 4,000 दिया है 1,400 और दूंगा, मतलब 5,400, 100 रुपए डुबा दिया उसने, क्या ये कंफर्म लॉस हो गया, कंफर्म लॉस, प्रोविजन है या कंफर्म लॉस है, तो फिर प्रोविजन छोड़ दो ना, फिर कंफर्म लॉस बताओ यहाँ पे, तो कंफर्म लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे 100, बराबर। ऊपर बताइए नेट लॉस कितना था, 1,000, तो बाकी बचा हुआ प्रोविजन है। एक मैं पीएनएल का अप्रूवल भूल गया शायद, कितना आ रहा है यहाँ पे, अच्छे से बोलो बेटा, 6,500, 350, कहने से दिस इज द प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। बेटा अपन पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं ना लॉस, पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं ना लॉस, और नेट लॉस कहाँ आता है, जब टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं नेट लॉस। क्या कर रहे हो आप ऐसा,
नहीं, नॉर्मल लॉस रिकॉग्नाइज, मतलब मैं बोल रहा हूँ 450 का प्रोविजन मत बनाओ। आप क्या बोल रहे हो, देखो सुनो सुनो, अगर वो पॉइंट नहीं रहता, अगर वो पॉइंट नहीं रहता तो आप प्रोविजन कितने का बनाते? 450 रुपए। आप बोलोगे सर 450 और लॉस होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ 450 लॉस होने वाला है, आप ऐसा बोल रहे हो ना। मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं 100 रुपए लॉस हो गया, अभी प्रोविजन नहीं है, 100 रुपए लॉस हो गया, कंफर्म डुबा दिया उसने पैसे। क्योंकि मुझे मिलना कितना चाहिए था, मेरी इनकम कितनी दिख रही है यहाँ पे, 5,500। 5,500 तो प्रकाश ने 5,500 देना बनता है ना। वो क्लियर बोल रहा है यहाँ पे, उसने कितना मिला, उसको कितना मिला यहाँ पे, 4,000 मिल चुका है, रिसीव बोल रहा है ना, पेमेंट रिसीव। तो हमको 4 मिला है और प्रकाश ने बोला और 1400 दूंगा, बस उससे ज्यादा दूंगा नहीं। मिलना तो 5,500 चाहिए था, ये तो 5,400 ही दे रहा है, फिर मतलब 100 रुपए कंफर्म डुबा रहा है, तो ये लॉस तो हो गया ना, होने वाला नहीं है। प्रोविजन मतलब क्या, जो लॉस हो सकता है, ये हो सकता नहीं है, हो गया है, अभी अभी बुक करो लॉस, बाकी का प्रोविजन बताओ। समझ में आ रहा है पॉइंट सबको, पक्का? दिस वाज अ ट्विस्टेड पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब कहने से जो पहले किया वो तो अभी भी किया अपन ने, एक ट्विस्ट किया आ गया यहाँ पे 100 रुपए, वो 100 कैसे है प्लीज बताइए, रिकॉग्नाइज लॉस कैसे बताया, रिकॉग्नाइज लॉस मैंने कैसे निकाला, जितना मैंने इनकम इस साल जनरेट किया, इनकम जितना भी है, इनकम ऑफ करंट ईयर माइनस अमाउंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, बराबर है। करंट ईयर इनकम कितना बताया मैंने, 5,500, इसमें से अमाउंट कितना मिला, 4,000, और कितना मिलेगा, 1,400। मतलब कहने से 100 रुपए उसने कंफर्म लॉस बोल दिया बॉस, ये होने वाला नहीं है, हो गया है लॉस, बाकी का बचा हुआ लॉस होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जैसे मैंने प्रेजेंट किया ना बेटा, अगर आप ऐसे ही प्रेजेंट करते हो आपको 5 मार्क्स दे देंगे। यस यस, काफी बार। यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एक और करोगे सेट। नमस्कार, 12th की स्टूडेंट है, फाउंडेशन। चलिए, हो गया सबका, समझ में आया कि सबको बेटा, इसमें ट्विस्ट किया था, समझ में आया, ये मेजर ट्विस्ट था, दिस वाज द मेजर ट्विस्ट। चल, चलो इजी वाला आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, प्रैक्टिकल पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब ऐसे ही है, एक दो ट्विस्ट है, वो क्वेश्चंस करेंगे, कैसी वैरायटी आती है। और इतना ही 3 लाइन का क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया 3 ही चीज पूछी, 3 लाइन देते हैं बस।
यस, परसेंटेज कंप्लीशन निकाला क्या बेटा आपने? कितना 60 आ रहा है? बेटा पहले वही निकाल। ये कितना हो रहा है? ये 650 हो रहा है क्या? यस सर। क्या ये लॉस बुक क्या ये लॉस एक्स्ट्रा आ रहा है? मतलब 50 का लॉस हो गया, 50,000 का रुपीज इन 1000। प्लीज बताइए व्हाट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट? 390। यहाँ पे इनकम कितना जनरेट करोगे आप? कैसे है 360? जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 60% कंप्लीट हुआ है 360। आप यहाँ पे नेट लॉस बुक करोगे 50, तो बाकी बचा हुआ प्रोविजन क्रिएट करो। कितना सही है क्या? चेक करें उन्होंने आंसर क्या दिया है। प्लीज उनका आंसर लिखने का तरीका अलग है, प्लीज इसके सॉल्यूशन मत जाओ। अपना आंसर, अपना जो फॉर्मेट दिया है वो बिल्कुल सही है। देखो उसने भी वही किया है, ऐसे नहीं कि हाँ ये क्या पील बनाया ना उसने भी, ये देखो ना। सुनो सुनो सुनो, ये उसने क्यों दिया आपको याद है कि अपन ने ये स्टेप्स लिखे ना बेटा अपन ने भी, ये परसेंटेज कंप्लीशन, ये लिखा ना अपन ने भी। हाँ तो उसने भी वही करके दिया, पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकाला, फिर लॉस निकाला, फिर पीएल बनाया। तो ये जो ये था ना, ये उसने लिख के दिया, अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकाले। फर्क पड़ेगा क्या इससे? तो उसके हिसाब से नहीं जाएंगे अपन, यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ये इजी वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखो उसने किया क्या यहाँ, कॉस्ट इंकर्ड प्लस कॉस्ट टू कंप्लीशन 650 आया क्या? फिर उसने बोला डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60% आया अपना, तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेगा वो 60%। ये मैंने यहीं पे लिख दिया ना ब्रैकेट में, यहीं पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, उसने अलग से शो किया। नेक्स्ट टोटल फोर्सिएबल लॉस, लॉस कितना होगा अब अलग से बुक किया मैंने 50, तो लॉस ऑफ करंट ईयर 30, तो प्रोविजन कितना बचा 20। समझ में आ रहा है? और कुछ बुक करने की जरूरत नहीं बेटा, सीधा पीएल बनाना है, बात कर रहा हूँ। क्लियर पॉइंट? चलिए सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी कीजिए। तीन बार आरटीपी रह चुका है। पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटी, 4 डिजिट लो, पॉइंट में तो 4 डिजिट लो। मुझे पूरे स्टेप्स चाहिए, परसेंटेज कंप्लीशन लॉस पीएनएल, ठीक है निकालो आंसर। एक दो क्वेश्चन लिखा है ना सॉल्यूशन के साथ, क्या 0.824 0.824 लैक्स। ठीक है 824 तक सिमिलर आ रहा है। आ रहा है कि सबका 8247? 82478। चेक करें आंसर। 2.6 दे रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? आया? उसके बाद आपने प्रोविजन, हाँ ठीक है, उसने प्रोविजन नहीं पीएल बनाया तो अपने प्रोविजन 2.6 आ रहा है आपका, हाँ ठीक है, तो उसने वही लिखा। सॉल्यूशन पढ़ रहे उसने क्या किया, उसने बोला कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकर्ड टिल डेट, ये 47.6 आया, 68.28% आया। लॉस कितना, ये इनकम कितना बता रहा है 30.73, तो उसने यहीं पे खत्म कर दिया 2.6 का लॉस। ठीक है, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग? रेवेन्यू कितना चार्ज करा, एक्चुअल में उसने ये पूछा था, क्या पूछा था बताइए क्या? लॉस, ये पूछा इनकम, ठीक है, तो इनकम पूछा 30.73 पूछा था ये। बट आप निकाल के आ जाना, वो पीएल बना के हमेशा, पीएल बना के रखो तो। समझ में आ रहा है क्या?
अच्छा ये 2.6 कैसे है समझ में आएगा पक्का? सिमिलर क्वेश्चन, जल्दी आंसर निकालो फटाफट। कंप्लीशन कितना है? ओके बराबर, उन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया आपने डिवाइड किया। yes it is 67% फॉर एवरीवन। और लॉस कितना आ रहा है? 12 लाख। 12 lakh. प्रोविजन कितना? 3,96,000 आ रहा है क्या सबका? चेक करें सबका आ रहा है क्या बेटा? कम या प्लीज चेक। हाँ मैं लिख रही हूँ दो। हाँ फर्दर स्टेप्स, पहला क्या निकालो? परसेंटेज कंप्लीशन, उसके बाद उसका रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना आ रहा है? 85 का 67% बराबर ना? ये उसका रेवेन्यू Yes, है sir. राइट। फोर्सिबल लॉस कितना दिख रहा है? 12 लाख। कैसे 12 निकाला आपने? टोटल कॉस्ट जितना भी आ रहा है माइनस इनकम आपकी रेवेन्यू, 12 लाख का लॉस आ रहा है। तो आप पेन बनाओगे और प्रोविजन बताओगे, चेक कितना आ रहा है उसका? 12 लाख आएगा फोर्सिबल लॉस और 67%। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना रिकॉग्नाइज करोगे? 67% ऑफ 85 लाख। प्रोविजन ने पूछा नहीं है इसलिए अपन उन्होंने दिया नहीं आंसर, बस ठीक है हम निकाल लेंगे आंसर। ठीक है बस एक सेंटेंस लास्ट में जरूर लिखना। उन्होंने जो पूछा है वो, उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पेन। कितना रिकॉग्नाइज करना है वहां लिख के देना। क्या है रिकॉग्नाइज बेटा? रेवेन्यू कितना है? 67 लाख, 85 लाख का 67%। ठीक है ओके, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है 3 साल का। ये 3 साल का प्रॉपर क्वेश्चन है, जो मैंने आपको याद है पहला पहला क्वेश्चन बताया था, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा ट्विस्ट है तो समझना है ट्विस्ट क्या है। क्या है ना नीचे है, करेंगे ना, है टाइम है अपने पास। ओके प्लीज ध्यान दीजिए। A construction contract has a fixed price contract for 9,000 lakhs to build a bridge in 3 years. This time frame. A summary of some of the financial data is as. वो क्या बोल रहा है? 9,000 लाख रुपए का आपका ये है। ठीक है आगे। Initial amount of revenue agreed in contract 9,000 9,000 9,000। हर बार 9,000 लिया क्या उसमें? वेरिएशन इन रेवेन्यू, पहले साल में कोई रेवेन्यू चेंज नहीं था लेकिन बाद में 200 बढ़ गया। देयर कैन बी एनी चेंज, देयर कैन बी एस्केलेशन आल्सो, देयर कैन बी क्लेम्स आल्सो, इंसेंटिव्स आल्सो, कुछ भी हो सकता है ना। अपन ने याद है कि ऊपर रेवेन्यू लिखा, बढ़ सकता है रेवेन्यू। तो यहाँ पे पूरा ईयर 2 में रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब यहाँ पे अपन 9,200 से पकड़े बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब अब तक का कितना खर्चा हो चुका है। और वो बोल रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट वो दे रहा है। तो आप मुझे टोटल कॉस्ट दे सकते हो क्या कितना होगा? इसमें सिर्फ इतना पढ़ के टोटल कॉस्ट दे सकते हो क्या? क्योंकि सबसे पहले आपको निकालना है परसेंटेज कंप्लीशन। मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए बेटा, कॉस्ट कैसे निकालना है जल्दी बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं। कॉस्ट कैसे निकालना है? अच्छा प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट भी तो कॉस्ट आएगा ना बेटा। हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, समझ में आ रहा है क्या? कितना? तो कहने से 8050 टोटल खर्चा है, जिसमें से 2093 में अब तक कर चुका हूं, बाकी का फर्दर प्रोविजन फर्दर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ट्विस्ट किया था। इस बार उन्होंने प्रॉफिट दिया, इंस्टेड ऑफ फर्दर एक्सपेंसेस दे गिव मी प्रॉफिट। मैंने बोला भाई देखो, सेल में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस करता हूं क्या मेरा टोटल कॉस्ट आएगा? सेल में से अगर मैं टोटल, क्या हुआ? सेल में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस करूं टोटल कॉस्ट आएगा। That's it. चलो ईयर 1 पे लिखो, ईयर 1 की बात करो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। परसेंटेज कंप्लीशन हमेशा चेंज होगा ना बेटा, तो प्लीज बताइए व्हाट इज द रेवेन्यू? 9,000 और यहाँ पे 9,200 बराबर है क्या? सेकेंड और थर्ड ईयर की बात मैं अभी करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना फर्स्ट ईयर पे।
बेटा इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे अपन, बराबर। प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे? 950। तो बचेगा क्या? कहने से टोटल कॉस्ट, कहने से बचेगा टोटल कॉस्ट, प्लीज बताइए कितना। इसमें से एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट कितना है? तो कहने से बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो फर्दर एक्सपेंसेस रहेंगे, फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितना है? समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए परसेंटेज कंप्लीशन अपन कैसे निकालते हैं? करंट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 कितना आ रहा है? ये समझ में आया क्या? कैसे निकालते हैं प्लीज बताइए परसेंटेज कंप्लीशन? फॉर्मूला वन, एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या आता है? एक्सपेंसेस जो हो गए प्लस जो होने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो 5957 नहीं लिखता ना मैं, तो भी चल जाता, तो भी चल जाता, बट ठीक है मैंने लिखा है एक एडिशन। समझ में आया आपको? समझ में आया? अब मुझे बताइए एक सिंपल सा रूल, अगर मैं मेरा इस साल का पीएनएल बनाऊं, कौन सा ईयर का? ईयर 1 का, बराबर। ईयर 1 का अगर मैं पीएनएल बना रहा हूं, पीएनएल ऑफ ईयर 1, मैं एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करूंगा प्लीज बताइए? एक्सपेंस इनकट 2093। मैं यहाँ पे इनकम कितना बताऊं? कैसे आएगा? जो भी मेरा रेवेन्यू है उसका परसेंटेज कंप्लीशन 26%, कितना? इतना सबको समझ में आएगा? प्लीज बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना? नहीं किया, एक्सीड कभी भी नहीं किया। मैं पहले साल बताऊंगा मेरा 247 का प्रॉफिट, इतना सबको समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? इजी? आगे बात। एक सेकेंड, तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं ऊपर स्टार मार्क भूल गया, इन्होंने एक सिंगल स्टार और डबल स्टार दिया। लेट मी चेक द क्वेश्चन मार्क। हाँ ना? अच्छा दिया है क्या? नहीं नहीं, स्टार किस पे है? आई गेस कॉस्ट पे ही है, पे रहेगा ये स्टार यहाँ पर। ठीक है मैं एडिट कर दूंगा। अब स्टार है वहां पे, वो स्टार उस नीचे इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, तो बेटा रेवेन्यू कितना हो गया? कहने से रेवेन्यू इधर 9200 हो गया। आगे वो क्या बोल रहा है? सिंगल स्टार में क्या बोल रहा है? इंक्लूड्स ₹100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन द थर्ड ईयर। ये 6168 में 100 रुपए ऐसा है जो अगले साल का खर्चा है, तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो प्लस उधर करना पड़ेगा। तो उसने वही बोला है इट एक्सक्लूड्स 100, तो मैंने बोला एक्सक्लूड नहीं, उसमें इंक्लूड करो डबल स्टार। इन शॉर्ट यहाँ से 100 माइनस करेंगे और यहाँ पे 100 ऐड करेंगे, इतना ही है ना फर्क? यस और नो? यस। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रहा है वो? 1000। अब प्लीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया उसने? 1000। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 8200। एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल डेट कितना बताएगा बेटा वो? विल इट बी 6168 और विल इट बी 6066? 6066। समझ में आया क्या? एक मैं पूरा आपको क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूँ। ये एक सिंगल स्टार यहाँ पर है, नहीं बेटा बराबर है सिंगल स्टार। देखो सिंगल स्टार में क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स ₹100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड टू बी यूज्ड इन द थर्ड ईयर। सेकंड ईयर में मैंने ले लिया, लेकिन ये यूज मैं थर्ड ईयर में करूंगा, तो थर्ड ईयर का खर्चा ना, इस साल का खर्चा थोड़ी है फिर वो। समझ में आ रहा है? तो खर्चा किस साल का हुआ? वो थर्ड ईयर का हुआ, बराबर। तो यहाँ पे इस साल का खर्चा कितना प्लीज बताइए? इट इज 6068 और फर्दर कितना होने वाला है? 8200 में से 6000 6068 कितना होने वाला है? 2132। प्लीज बताइए कितना? कितना? 74%। अब बच्चे पीएनएल 2 में गलती करते हैं, प्लीज ध्यान दें।
प्लीज बताइए इस साल का खर्चा कितना बुक करो, 60 या 61? 60। P&L of year 2 टू एक्सपेंसेस इंकर्ड, इस साल कितना खर्चा किया मैंने 606 से। बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू कितना जनरेट करना चाहिए मैंने, तो अगर आप बोलोगे डायरेक्ट 9200 का 74%, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ 9200 तीन बार नहीं करना है, पूरे तीनों साल में मिला के 9200 मिलने वाला है मुझे, क्या 9200 में से 2340 में ऑलरेडी कर चुका हूं, तो बाकी का बचा हुआ यहाँ 48 नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में अभी कितना आएगा प्लीज बताइए, तो आप बोलोगे 9200 का, 9200 का कितना 74% अब तक का हो जाना चाहिए, आज तक मेरे पीएल ग्रेड में इतना आ जाना चाहिए, बराबर है क्या, कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है 6808, जिसमें से लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना हो चुका है, 2340 तो मैं कितना रिकॉग्नाइज करूं, 4468 बेटा ये मैं आपको जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तभी पहले बताया, पहला एग्जांपल यही था, पहला एग्जांपल यही था कि अगर, अब आप एक बात समझो बेटा, ये जो 9200 बोल रहा है ना वो, ये 3 साल नहीं मिलने वाले मुझे, मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही प्राइस का 9200, मेरा पूरा एएस इस पे ही बना है, ये 9200 में से फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड ईयर में कितना, थर्ड ईयर में कितना, समझ में आ रहा है, टोटल नहीं करना, इज द पॉइंट क्लियर, सेम रहता तो ना, तो आंसर आता है, मैंने वही बताया, इसलिए ऐसे मत करो, उल्टा जाने की कोशिश मत करो, जो मैं सिखा रहा हूँ वही वैसे पढ़ो, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज हो गया, आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ वो अब नहीं होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज हो गया ना, 9000 रहता तो आंसर आ जाता, लेकिन वो प्रोसीजर गलत है, ऑल्दो आप आंसर लेके आ रहे हो। थर्ड ईयर में क्या लेंगे, थर्ड ईयर में क्या लेंगे प्लीज बताइए, 8100 या 8200, 200, क्योंकि वो 100 रुपए यहाँ इंक्लूड करना है ना, तो देखो डबल स्टार में क्या बोल रहा है वो, इट एक्सक्लूड्स ₹100 फॉर स्टैंड मटेरियल ब्रॉट फॉरवर्ड, मैंने बोला एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो भाई, डालो ना इसके अंदर, थर्ड ईयर का खर्चा है ना वो, लेस क्यों करेंगे बेटा, ईयर 2 में से तुम लेके आए ईयर 3 में, तो ईयर 3 में ऐड होना चाहिए ना, देखो उसने क्या बोला है 6168 का, पहले सिंगल स्टार पढ़ो, सिंगल स्टार क्या है, इट इंक्लूड्स ₹100 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट अ साइट टू बी यूज इन ईयर 3, ये 100 रुपए मैं अगले साल यूज करने वाला, अगले साल, तो ये साल का खर्चा है क्या, नहीं, तो मैंने 6160 में से 100 रुपए माइनस किया, बराबर है क्या, मैंने कहा इस साल का खर्चा नहीं है, मतलब ये खर्चा कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में ऐड करूंगा ना, तो वो भी ये बोल रहा है कि 8100 में ये एक्सक्लूड 100 फॉर स्टैंड मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम ईयर 2, मैंने कहा एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो यार, ये तो इस साल का खर्चा है ना, हाँ दिया है, ये मैं स्टार मार्क करना भूल गया, उन्होंने दिया है, मतलब नोट 1 नोट 2 देते ना, वो नोट 1 नोट 2 है, तो कहना से इधर का खर्चा कितना है बेटा, प्रॉपर्टी कितना बोला 1000 ना, तो 8200, बताने की जरूरत नहीं है वैसे, अभी तक का खर्चा कितना हो गया, कहने से 8200 पूरा हो गया ना, 8200, तो कहने से अभी 3 साल हो गए ना, पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, 8100 का कितना लूंगा 8200, तो करंट खर्चा भी 8200 है ना बेटा, तो कहने से फर्दर एक्सपेंस कुछ नहीं, 100% माल कंप्लीट हो गया, यस और नो, प्लीज बताइए इस साल का खर्चा कितना, हाँ एक सेकंड बेटा, ये एक्सपेंस टिल डेट है, सॉरी इधर भी माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, वो टिल डेट खर्चा है, नहीं नहीं अपन ने माइनस किए नहीं ना, टिल डेट कितना है, टिल डेट कितना है 20, सॉरी टिल डेट 6068 लिखा ना आपने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं बेटा मैं बता रहा हूँ प्लीज, एक मिनट सुनो मेरी बात, 6068 है बराबर, इसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर चुका मैं फर्स्ट ईयर में, तो बाकी बचा हुआ रिकॉग्नाइज करेंगे ना, कितना 3, ओके, मैं पूरी पिक्चर की क्लियरिटी देता हूँ बेटा, एक बार मुझे क्लियर करने दो पूरा, अब पीएनएल 3 में बेटा, पीएनएल ऑफ ईयर 3 बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कहने से बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ ले लेंगे अपन,
वॉट एवर द बैलेंसिंग फिगर इज, बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे ले लो, कितना था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपना बेटा स्टार्टिंग में 9,200, उसमें से मैं 2 बार ऑलरेडी कितना कितना कर चुका हूँ, एक बार 2340 और एक बार 4468, 2392 बराबर है क्या ये? खर्चा भी टोटल खर्चा 8,200 है ना बेटा, 8,200 में से मैं ऑलरेडी कितना खर्चा बुक कर चुका हूँ, टोटल खर्चा 8,200 है, 2 बार खर्चा मैं बुक कर चुका हूँ। पहली बार कितना खर्चा बुक किया मैंने 2093 बुक किया, और कितना खर्चा बुक किया 397 पर, प्लीज बताइए कितना कितना 260, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया था? अब मुझे एक काम करो, सिर्फ नेट प्रॉफिट का टोटल दोगे क्या 1000, टोटल टोटल खर्चे दोगे, टोटल खर्चे 8,200, और टोटल इनकम ही दोगे 9,200, समझ में आ रहा है? बेसिकली अपन ने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट सीखा था वो यही सीखा था कि 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो टोटल मुझे 9,200 मिलने वाला है, जिसमें से मैं 8,200 खर्चा करने वाला हूँ, 1,000 रुपए कमाने वाला। बेटा एस बनाया इसलिए था, ये 3 साल में अपोर्शन करना है ना आपको, पहले साल में कितना एक्सपेंस इनकम, दूसरे साल में कितना एक्सपेंस इनकम, तीसरे साल में कितना एक्सपेंस इनकम, यही इसलिए तो एस बनाया गया। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसलिए एस बनाया गया, तो 3 साल के पीएल में कैसे कैसे जाएगा ये आपको सीखना है, वही मैंने करके दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने दिया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, मतलब अब तक का टोटल खर्चा, तो ये 6168 में ये खर्चा भी तो है ना 2093, ये पहले साल हो गया, तो और कितना एडिशनल इस साल किया वो बताओ। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? यस, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ये तीनों आप पीएनएल कर पाओगे, लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पे अपना पूरा एएस जो बनाया गया था वो इसके लिए बनाया गया था कि 9,200 आपको 3 साल बाद मिलेगा, 8,200 आप हर साल खर्चा करोगे, 1,000 रुपए आप कमाने वाले, लेकिन ये 3 साल बाद नहीं कमाओगे, आप हर साल थोड़ा थोड़ा कमाओगे, तो हर साल कितना कितना कमाओगे वो आपने यहाँ लिखा है परसेंटेज कंप्लीशन लेवल पे। समझ में आया प्रकाश? ये तो पॉइंट है पक्का? ओके, उसने क्या बोला, कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट। इन शॉर्ट जो पूछ मैंने बताया ना सेंटेंस, ये एज इट इज प्रेजेंटेशन करोगे काफी। उसने आंसर कैसे दिया, उसने बहुत आड़ा टेढ़ा आंसर दिया, देख लो एक बार, मतलब उसने भी वही दिया है, उसने 3 अलग अलग कॉलम दिया। ईयर 1 में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे 26%, तो 9,000 का 26%, एक्सपेंस का भी 26%, तो आपका प्रॉफिट हुआ 247। इसने बोला अप टू द रिपोर्टिंग डेट और रिकॉग्नाइज इन दिस ईयर। सेकेंड ईयर में आपका टोटल इतना आया था कि चेक करो, उसमें से इतना आप ऑलरेडी कर चुके थे फर्स्ट ईयर में, तो बाकी बचा हुआ करंट ईयर में करोगे। ये करंट ईयर पीएल लेके आपका चेक करो 493 वाला आ रहा है क्या? हाँ तो सुनो, ये प्रेजेंटेशन मत जाओ, आप अपना अपना प्रेजेंट करो, ये अपन ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, ये इस पे पूरे मार्क्स देंगे आपको। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसने कंप्लीशन लेवल, अच्छा ये वाला अपने अपने जैसे दिया उसने, ये वाला बिल्कुल अपने जैसे दिया है, रेवेन्यू लेस प्रॉफिट, आपका कॉस्ट आ गया, एक्चुअल कॉस्ट और अपना परसेंटेज कंप्लीशन। ठीक है, देखो यहाँ पे भी उसने बराबर 100 माइनस किया और यहाँ पे 100 प्लस किया। ठीक है चलिए, ओके नाउ इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, देखो चलो मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान। Grace Limited, a firm of contractors, provided the following information in respect of a contract for the year ending 31st March 22. Fixed price contract with an escalation clause, मतलब ये 35,000 में और कुछ प्लस हो सकता है, बराबर? आगे तो कहने से दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट? ओके, वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड कितना है बेटा 17,500, और वो बोल रहा है वर्क नॉट सर्टिफाइड, ये भी खर्चा अपने को काम का है ना, क्या बोल रहा है इंक्लूड्स 26,25,000, बेटा रुपीज इन 1000 है तो मैं 30 कट कर दूंगे पहले, कंफ्यूजन दूर। इंक्लूड्स 2625 फॉर मटेरियल इशूड आउट ऑफ विच मटेरियल लाइन अनयूज्ड एट द स्टॉक, अनयूज्ड बेटा मतलब अगले साल यूज होगा, क्या इस साल का खर्चा है? नहीं, इसमें माइनस करेंगे, बराबर, इसमें से 140 माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट ये 3815 में से क्या करेंगे अपन, 3815 में से 140 माइनस कर देंगे, बराबर है क्या? समझ में आ रहा है पॉइंट? ये गलती मत करना कि 2625 में से 140 माइनस करेंगे, बाकी इसको इग्नोर कर देंगे। बेटा उसने सिर्फ बोला है मटेरियल, लेबर भी तो हो सकता है ना, और
नॉट सर्टिफाइड में लेबर ओवरहेड भी तो आ सकता है ना, तो 3815 में से 140 माइनस करें, बराबर है क्या। आगे एस्टिमेट फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो ये नीचे आगे बेटा ऐसे आगे, ठीक है। एस्टिमेट फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना 17325। आगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट टू बी रिसीव्ड, याद आ रहा है क्या, एक नया पॉइंट था अपना, याद आ रहा है क्या, यस ये अपना एक्स्ट्रा प्रोविजन लॉस हो गया, ये वही वाला पॉइंट। जब भी प्रोग्रेस पेमेंट का पॉइंट आया मतलब समझ जाओ कि बस कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, वो पैसे डुबाने वाले। आगे escalation in cost is by 8% and accordingly the contract price is increased by 8%, मतलब मेरा contract price कितना हो गया 35,000 प्लस 8%, 37 मतलब मैं 37,800 से स्टार्ट करूँ, समझ में आया पॉइंट, यस प्लीज बताइए। सबसे पहले मेरा कॉस्ट इंकर्ड कितना कितना है, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, कहना है इसमें दो चीजें, इसमें वर्क सर्टिफाइड भी है नॉट सर्टिफाइड भी, मैंने कहा भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग इन डिटेल। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया बेटा प्लीज चेक करो, 17,500, रुको रुको, वर्क सर्टिफाइड बेटा कितना 17,500, वर्क नॉट सर्टिफाइड, तो उसने बोला उसमें से 140 नहीं हुआ है, बराबर ना, 3815 में से 140 क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि वो माल पड़ा है वो अगले साल यूज होगा ना, इस साल का खर्चा ही नहीं है, कितना आ रहा है 3675, तो मेरा टोटल कितना हो गया, तो कहना है अब तक का जो टोटल खर्चा हुआ है मेरा वो 21,175, बराबर। फर्दर एक्सपेंसेस कितने दिए प्लीज बताइए, फर्दर एक्सपेंसेस, फर्दर एस्टिमेट एक्सपेंसेस, आई विल बी मोर स्पेसिफिक, कितना आ रहा है फर्दर एक्सपेंसेस 17,325, बराबर है क्या, प्लीज बताइए परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला, मुझे एकदम प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए। एक्सपेंसेस incurred till date upon expenses incurred till date plus further estimate expenses plus further estimated expenses into 100, प्लीज टेल मी कितना आ रहा है, एक बार वो अमाउंट बताओगे क्या पूरा, 21,175 डिवाइड बाय 21,175 प्लस 17,325 into 100 कितना आ रहा है 55%, बराबर है क्या। यहीं पर बता दो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना रहा है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कैसे रहेगा 35,000 प्लस 8%, बराबर ना, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया, उसका 55% में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, कितना आ रहा है 2790, 2790, बराबर है क्या, क्या मेरा खर्चे इसको बीट कर चुके हैं, फोर्सिबल लॉस रहेगा ना, व्हाट इज द फोर्सिबल लॉस प्लीज टेल मी, फोर्सिबल लॉस इट इज टोटल एक्सपेंसेस माइनस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्राइस बेटा मेरा खर्चा कितना हो चुका है अभी तक 21,175 प्लस और कितना होने वाला है 17,325, तो प्लीज बताइए टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 38,500, और मुझे मिलने वाला कितना है 37,800, मतलब कहना है इससे मेरा लॉस कंफर्म हो गया कितना, 700, हाँ 700 कम है ना, बराबर ना, 700 लॉस होगा ना फिर, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको वो कंसेप्ट याद है क्या, लॉस कैसे बुक करते हैं, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल एक एक स्टेप में लिखा है आपको, आइडियली मैं 2 स्टेप करता हूँ, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहला स्टेप है आपका ये परसेंटेज कंप्लीशन, बराबर है क्या, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माय टोटल एक्सपेंस बीट्स द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एट दैट टाइम आई हैव टू बुक द लॉस, लॉस है नहीं ये 700 रुपए का, यस और नो, यस, आइडियली मैंने क्या करना चाहिए,
मैंने एक छोटा पीएनएल बनाना चाहिए, बराबर है क्या? एक छोटे पीएनएल में मैंने आपको बोलना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पे टू एक्सपेंसेस इंकर्ड कितना है 21,175। यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है ऊपर देखा है ना मैंने कितना 20,790, मतलब कहना है से 20,790 मुझे मिलना चाहिए, बराबर है क्या? और नेट लॉस कितना आना चाहिए यहाँ? नेट लॉस 700। ये अपन बहुत बार कर चुके हैं, इतना तो कर चुके हैं ना बहुत बार, अभी 4-5 बार कर लिया यार अपन। अब बताइए यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 315 आ रहा है। ओके, अब एक नया पॉइंट यहाँ पे क्या दिया? यस, पेमेंट टू बी रिसीव्ड कितना दे रहा है वो? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 14,000 और 4,900 ऐसा ही है ना? 18,900, जबकि मुझे मिलना कितना चाहिए था? कितना? 20,790। कितना आ रहा है? बट यहाँ पे 700 का ही आ रहा है ना? सत्रह 225 आ गया, ये 100 आ गया, ये 55% आ गया। कैलकुलेशन तो बराबर है ना? बोलो, बड़ा है ना यहाँ पे? खर्चे तो हुए हैं ना मेरे, खर्चा ऑलरेडी बढ़ के आया ना मेरा, इसलिए तो मैं इनकम को बीट कर पाया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बीट कैसे कर पाया मैं? क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है। ने क्या बोला है? कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया क्या अपन ने? 20,790, ये तो बराबर हो गया। सेकंड क्या पूछा उसने? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द एंडिंग 31st मार्च एंड एडिशनल प्रोविजन टू बी लॉस ऑफ द लॉस टू बी मेड इफ एनी फॉर द एंडिंग 31st मार्च। बेटा ये एडिशनल लॉस यही रहेगा। अपना टोटल कितना आ रहा है? 18,900 आ रहा है ना, जबकि मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है? 20,790। डिफरेंस कितना आ रहा है? दिस इज द एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड। हाँ तो नेट लॉस तो 700 हुआ मेरा कॉस्ट की वजह से, और 1890 और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कैसे प्रॉफिट आएगा? लॉस ही बढ़ेगा ना बेटा मेरा, क्या कर रहे हो आप ऐसा? अगर मैं यहाँ पे 1890 और लिख दूं तो यहाँ पे 1890 और लॉस होगा ना मेरा। यहाँ पे प्रोविजन लिखूंगा ना मैं। सॉल्यूशन देखते हैं उन्होंने क्या किया। कॉस्ट इनकट टिल डेट कितना दिया बेटा, चेक करो। परसेंटेज कंप्लीशन 55 आया है उनका भी, 20,790 उनका भी आया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नहीं ना, 315 आया ना उनका बेटा, अपना भी आया ना 315। हाँ लॉस रिकॉग्नाइज बेटा, मेरा लॉस बढ़ेगा उससे। एक सेकंड, मेरे को उनका सॉल्यूशन समझना था, उन्होंने किया क्या तो मैं आपको शायद समझा पाऊँ। जस्ट वन सेकंड, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पे ये दो चीजें लिख देता हूँ, अपना प्रोविजन और अपना ये लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ तक तो ये बराबर है, राइट? मैंने आपको कहा था अगर वो पैसा नहीं देता है तो आप यहाँ पे बुक करो। एज ऑफ नाउ इतना आंसर कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? नहीं 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 नहीं, बिना कोई प्रोविजन, बिना कुछ के कितना ये आ रहा है क्या? हाँ तो उन्होंने 385 का एक फिगर दिया है, 385, बराबर। और 700 में से 385 हो गया,
तो 315 सुनो सुनो, उन्होंने क्या किया बेसिकली, अगर मैं यहाँ 700 लिखता हूँ बेटा, अपना 700 आया था ना आंसर, 700 यहाँ लिखा मैंने, सुनो सुनो, उन्होंने वो प्रोग्रेस पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया, बस इतना ही है। यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, एक मैं बताता हूँ कितना आ रहा है लॉस यहाँ पे, ऐसे लिखते थे कि अपन, यहाँ पे उन्होंने वो प्रोविजन दिया नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं, ये चीज को उन्होंने पकड़ा ही नहीं, इसलिए अपना आंसर अलग आ रहा है। कैसे नहीं इंक्लूड किया उन्होंने, और नीचे कुछ नोट भी नहीं दिया ना उन्होंने, नहीं कोई नोट नहीं दिया। तो देखो अपन ने ऐसा नहीं कि अपन ने कुछ गलत पढ़ा है, सुनो मेरी बात, अब यहाँ तक आने के बाद इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अपन ने जो पढ़ा है बिल्कुल सही है, उन्होंने आंसर थोड़ा सा अधूरा दिया है, एक चीज और आनी चाहिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, स्टेप वाइज जाते हैं, पहले क्या निकालते थे, परसेंटेज कंप्लीशन, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया 55% कैसे आया, राइट। इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे अपन, प्लीज बताइए, इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना भी मेरा 35,000 आया था उसका 8% इंक्रीमेंट बोला, मतलब ये बॉक्स का आंसर कितना आ रहा है प्लीज बताइए, ये बॉक्स का आंसर 30, एक ही बोला 37,800, प्रकाश कॉल करें कैलकुलेट करेंगे, 37,800 आ रहा है, उसका 55% में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, बराबर, बराबर है ये। फोर्सिबल लॉस चेक करते थे अपन, if at any point of time my total expenses exceed my contract price, at that time it is forcible loss, and बाकी का बैलेंस अपन प्रोविजन बना देते, बराबर है क्या ये, यहाँ तक उन्होंने किया है, इस पॉइंट को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, ये 1890 आया ना बेटा, ये इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है बेटा, जहां तक मेरा अंदाजा है ये चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज, ये वाली चीज, ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक्स्ट्रा जो लॉस हो चुका है, राइट। नीचे देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और है कैसा है क्या, उसमें उन्होंने दिया होगा, अगर उसमें दिया है तो कंफर्म ये क्वेश्चन अधूरा है, उनका सॉल्यूशन अधूरा है, राइट। आइडियली हमने क्या करना चाहिए था, मैंने और लॉस बुक करना चाहिए था, मैंने और लॉस बुक करना चाहिए था अभी के अभी, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं, सुनो मेरी बात, अगर मैं अच्छे से 1890 का और लॉस बुक करूं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पे टू लॉस बुक करूं कितना, 1890, अब मेरा लॉस कितना हो जाएगा प्लीज बताइए, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। दिस शुड बी अ प्रॉपर आंसर, समझ में आ रहा है। नहीं अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लॉस ज्यादा हो गया, प्रोविजन से ज्यादा लॉस हो गया, ऑलरेडी मैं लॉस ज्यादा बुक कर चुका हूं, अब क्या प्रोविजन, देखो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा नुकसान 1000 होने वाला है, तो मैं 1000 का प्रोविजन बनाऊँ, लेकिन मेरा ऑलरेडी 1200 नुकसान हो गया, तो अब और क्या प्रोविजन बनाऊँ, ऑलरेडी मैं प्रोविजन से ज्यादा खर्चा कर चुका हूँ, तो और प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, दिस शुड बी अ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है पॉइंट ये। तो एज ऑफ नाउ अपन इसको ऐसे समझो कि वो क्वेश्चन में था ही नहीं, वो आखिरी वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था वो आखिरी में था ही नहीं, तो अपना आंसर ये फिक्स, ठीक है। हाँ अभी बेटा सुनो, इसके अंदर क्या अलग था मेरे को एक सिर्फ बताओ, क्या अलग था, अपन एक मिनट के लिए इसको हटा देता, ठीक है, ये हटा देता। अब बताइए इसमें नया क्या था बेटा, हर चीज तो अपन पढ़ चुके हैं, हर चीज पढ़ के आया ना, सिर्फ फर्क क्या था, ये 1,40,000 उसने एक्स्ट्रा दे दिया, मैंने बोला भाई इस साल का खर्चा नहीं माइनस कर, बराबर, उसके बाद सिर्फ एस्केलेशन था 8%, तो मैंने ठीक है ना, मैंने 35 की जगह 37 लिया, बस इतना ही फर्क था, और कुछ फर्क थोड़ी है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना ये, इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, समझ में आया सबको ये, एवरीवन। यस दिव्यांशु क्या कैलकुलेट कर, कैसे क्या कहाँ लगाया उसने इसके, नहीं देखो अपना आंसर यहाँ तक पूरा मैच किया बेटा, यहाँ 315 का पूरा A to Z जैसे अपने किया वैसे मैच किया, बस उनका लिखने का तरीका अलग है, अपना लिखने का तरीका अलग, अपना आंसर बिल्कुल सही है, 315 तक है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये चीज इंक्लूड ही नहीं की है, जो मैंने कट के किया बेटा, ये चीज इंक्लूड नहीं की, बस इतना फर्क है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। दिस वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, दिस वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके रीड करना प्लीज ध्यान दो। Rajendra undertook a contract for rupees 20 lakh, an arrangement
that 80% of the value of work done as certified by the architect on the of the contract fee should be paid immediately and that the remaining 20% will be retained until the contract was completed. क्या बोल रहा है? आप जितना भी सर्टिफाई करोगे उसका 80% मैं आपको ऑन द स्पॉट दूंगा, 20% के बाद दूंगा. बोलने का मतलब ये, मैं एक बार फिर से सेंटेंस रीड कर रहा हूँ. Rajendra undertook a contract of rupees 20 lakh on an arrangement that 80% of the value of work done as certified. अगर certified होगा तो उसका 80% should be paid immediately and the remaining 20% until the contract is completed. मतलब अगर मैं काम करूंगा, मेरा काम कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं 60%, 60%, राइट. मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 90 लाख का. कितना सर्टिफाई हुआ? 60%. तो वो क्या बोल रहा है, जितना भी आपका सर्टिफाई होगा उसका 80% मुझसे अभी लो, 20% बाद में लो. 80% टेक राइट अप. अभी मुझे बताओ 90 लाख का 60% कितना हो? 54. तो वो क्या बोल रहा है, ये 54 में से पेमेंट देना बनता है ना. बोल रहा है देखो, जैसे तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड हो गया, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ कंप्लीट हुआ 60%. इसका एक काम करो, 80% मुझसे अभी ले लो, अभी की अभी. बाकी 20% के लिए काम पूरा होने तक रुको. दूंगा आपको, रुकाऊंगा नहीं. 20% के लिए काम होने तक पूरा रुक. जब पूरा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी. याद रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था अपन, रिटेंशन मनी. क्योंकि सर्टिफाई हो गया, ठीक है, पूरा पैसा नहीं दूंगा. पूरा पैसा दूंगा तो आप काम कंप्लीट नहीं करोगे. उन्होंने कुछ पैसा रोकूंगा भाई, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक पूरे पैसे दूंगा नहीं. क्लियर पॉइंट? हाँ. In year 1, the amount expended were 8,60,000. मतलब कहने से 8,60,000 खर्चा कर चुके. The work was certified for rupees 8 lakh and 80% of it was agreed as paid. मतलब इसके 80% उसने दे दिया, मतलब कितना 640 दे दिया. आगे it was estimated that further expenditure to complete the contract was 10 lakh. प्लीज बताइए यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन बताऊं तो कितना है? कितना आ रहा? मुझे नहीं पता, आप लोग निकालो. 860. जस्ट वन सेकंड. 860 आएगा बेटा. एक बार कंप्लीशन लेवल पूरा निकालो अच्छे से. यस, कितना परसेंट? कैसा है बेटा? कॉस्ट अपन कैसे निकालते हैं? 860 प्लस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट कितना? यस. तो सामने वाला कितना भी दे, मुझे उससे कुछ परवाह है क्या? मैं मेरी इनकम कितना कैंडिडेट, मैं मेरी इनकम का उतना ही पकड़ूंगा जितना उसने परसेंटेज कंप्लीशन दिया. तो प्लीज बताइए फर्स्ट ईयर में, अगेन ये वही वाला केस है जो बेटा अपन ने जो पीएल बनाया था ना 3, ये वही केस. अब कर पाएंगे कि अपन पीएल? प्लीज बताइए फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में कंप्लीशन कितना हुआ, परसेंटेज कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? प्लीज बताइए. एक्सपेंडिचर इनकम टिल डेट 860 डिवाइड बाय 1860. 1860 कैसा है बेटा? फर्दर एक्सपेंस ऐड किया मैंने इनटू 100. कितना परसेंट हुआ? 2365%. तो प्लीज बताइए इस साल में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूं? 20 लाख. 20 लाख का मैं 46.2365% रिकॉग्नाइज करूं. 73 आया समझ में? कहने से इतना इनकम जनरेट करूंगा. अगर मैं पीएल बनाना चाहूं पीएल बना सकता हूं. पीएल के डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, जल्दी बताओ. ये ईयर 1 का पीएनएल है. बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना बताऊंगा यहाँ पे? 924730 एंड टू एक्सपेंसेस इनकट कितना? प्रोविजन कुछ भी नहीं. कितना? 7. समझ में आया? ओके. सेकेंड ईयर क्या बोल रहा है? इन ईयर 2 द अमाउंट एक्सपेंडेड, उसने क्लियर बोला इस साल का खर्चा. टोटल खर्चा बोला कि आज तक का नहीं, इस साल का खर्चा है 475. अब बताइए टोटल आज तक का खर्चा कितना हो गया? 860 प्लस 475 बराबर है क्या? 3/4 आगे 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. इट वाज एस्टिमेटेड दैट फर्दर एक्सपेंसेस वुड बी 4 लाख. तो यहाँ पे ईयर 2 का, ईयर 2 में आपका परसेंटेज कंप्लीशन कितना रहेगा? 4 लाख. बेटा फॉर्मूला बोला एक बार परसेंटेज कंप्लीशन का. फॉर्मूला क्या है प्रकाश? फॉर्मूला बोलो परसेंटेज कंप्लीशन का. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट. मैंने वर्ड क्या यूज किया? एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर बोला, इनकर्ड टिल डेट बोला. टिल डेट. तो क्या 8,60,000 पिछले साल का खर्चा हो चुका था?
प्लस इस साल और कितना किया मैंने 475 बराबर, मैं टोटल कितना हो गया इसका 1335 प्लस और कितना होने वाला है फर्दर एक्सपेंसेस 4 लाख 73 पॉइंट अलग है मैं खुद कैलकुलेट करूँगी बेटा 9 5 ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन समझ में आया। द फॉर्मूला इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट इट इज नॉट एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फर्दर एक्सपेंसेस भी ऐड कर बराबर, कितना आ रहा है 76.24। तो प्लीज बताइए रेवेन्यू कितना रहेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, तो 20 लाख का 76.9452% कितना होता है 9 9 इसमें से इतना पूरा नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी कुछ रिकॉग्नाइज किया है ना 924 लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 614 इनर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन सेकंड ईयर, तीन बना पाएंगे क्या इसका पक्का। और तीसरे साल में क्या बोल रहा है इन ईयर 3 द अमाउंट एक्सपेंडेड वाज 3,10,000 एंड द होल कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, मतलब इस साल का खर्चा 3,10,000 100% कंप्लीट हो गया, तो इस साल का खर्चा 3,10,000 और जो बैलेंस बाकी है पूरा इनकम बता देना इस साल। अब क्यों ऐड करूं, निकालो भी क्यों 100% कंप्लीट हो गया ना अभी, अब क्यों निकालो सीधा सीधा इस साल का खर्चा 3,10,000 इनकम कितना रहेगा तीसरे साल का बेटा माइनस ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया, बाकी बचा वो इस साल रिकॉग्नाइज कर लो कितना आ रहा है 461 3,10,000 प्रॉफिट बताएंगे, चेक करें सॉल्यूशन। पहला है कि 46.24 924 800 ठीक है, उन्होंने 2 डिजिट लिया अपने 4 डिजिट लिए। सेकंड में 76.9 पे आया 1539 6,14,200 अपना कितना आया 6,14,174 ठीक है 26 रुपए का फर्क है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आखिरी में 461 आया अपना भी 461 के आसपास आया था, समझ में आया कि हाँ। तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ये ऐसे प्रेजेंट करना है, पीनल बनाना अच्छे से, वो नहीं बनाए हम बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वो लिखते हैं हम ऐसे बनाएंगे आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है इसमें। परसेंटेज कंप्लीशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, मैं उतना रिकॉग्नाइज करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट, तो करंट एक्सपेंडिचर में लेके मत कंप्लीशन लेना, समझ में आ रहा है। प्लीज बताइए सेकेंड ईयर का पीएल कैसे बनेगा, और इस साल का खर्चा कितना है 475 है बेटा 475 दिया है ना बेटा डायरेक्ट दिया है बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इस साल का कितना 614,174, इस साल का नेट प्रॉफिट कितना समझ में आया, इस साल का इतना प्रॉफिट बुक करूंगा। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आया सबको ये इसमें इतना ही, ये इसमें इतना है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं वो आप लोग करोगे, थोड़ी नहीं समझ में आया। थर्ड ईयर में क्लियर एकदम रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है, थर्ड ईयर का खर्चा कितना हुआ है 3,10,000। अब मुझे बताओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल कितना मिला था 20 लाख, क्या ये 20 लाख टोटल मेरे पीएल में जाना चाहिए, पीएल में टोटल पीएल में पहले साल कितना चला गया 924, दूसरे साल कितना चला गया 614, तो बाकी बचा हुआ तीसरे साल में डाल दो ना फिर, जो भी बचा हुआ तीसरे साल टोटल मेरे पीएल क्रेडिट में 20 लाख आना चाहिए। अपने एएस जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि ये 20 लाख जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कौन से ईयर में कितना जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो उसमें से पहले साल में जाएगा 924, दूसरे में 614, तीसरे में जो बचा निकालो ना, तीसरे साल निकालो, तीसरे साल का बनाओ ना आंसर। तो कहना है से बैलेंस रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड ईयर। हाँ, तो कहना है 20 लाख में से मैं 924 730 माइनस करूंगा, एक माइनस 614 174 माइनस करूंगा, कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है? माइनस 310 का था, 310 ही है ना? तो टू एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस? और 3,10,000, 3,10,000, 461096 मेरा प्रॉफिट। वो ईयर थ्री का बनाया। सबको समझ में आया क्या पॉइंट? ये सबको समझ में आया क्या? तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी है बेटा, इस साल प्रोविजन कितना रहेगा? प्रोविजन सिर्फ एक ही चीज में बनेगा, whenever the price exceeds। समझ में आ रहा है क्या? ओके बेटा, अगर आप ये शीट में देखोगे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, दो तीन, और दो तीन थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे विच यू हैव टू लर्न एज इट इज। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जस्ट गो थ्रू दिस शीट एंड यू नीड टू लर्न द आंसर्स। ये जो नीचे मैंने दिया ना बेटा, मैंने आपको ये नीचे जो क्वेश्चन है, ये वही वाले क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने एडिशनल। ये दिख रहे हैं आपको 12, 13, 14 एंड 15, चार क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ये चार क्वेश्चंस आपको, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, ये वही चीज है, लेकिन इसकी थ्योरी वाले आएंगे अगर, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन एज इट इज आपको लिखने पड़ता है। तो यू नीड टू लर्न, जस्ट 2-3 बार रीड करना और एग्जाम टाइम पर फिर से रीड करना। आखिरी के चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल के रखे। ठीक है, चल इसमें स्टॉप कर।